इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझा रहा हूं, नोट करिएगा। एवरेज वेलोसिटी ये डिफाइंड है, वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी ये है। अब यहां देखो, एक कार एक पार्टिकल को चलते हुए, ये x इनिशियल और ये चलते हुए यहां चला आया, ये कह देते हैं x फाइनल। यहाँ t इनिशियल, ये t फाइनल, ये प्लस x एक्सिस कह देता हूं। तो आप जब बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे पता चलेगा? तो ये डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन और टाइम टेकन। तो जब हम लिख रहे होंगे एवरेज वेलोसिटी, तो चेंज इन पोजीशन क्या हो गया? x फाइनल माइनस x इनिशियल, और टाइम चेंज इन टाइम t फाइनल माइनस t इनिशियल। अब देखो, ये हमें बार बार लिखना है, तो बार बार लिखना है तो चेंज इन पोजीशन के लिए एक सिंबल ले लेते हैं, डेल्टा, डेल्टा x बाई डेल्टा t। ऐसा कभी मत करिएगा कि डेल्टा डेल्टा काट के भगा दे कि सर मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं। डेल्टा का एक खास मतलब है कि जब डेल्टा x लिखा है तो डेल्टा x का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन पोजीशन, सॉरी, डेल्टा भी होता तो चेंज इन वेलोसिटी, और नीचे वाला क्या है? चेंज इन टाइम। डेल्टा x के साथ आकर के एक नया वर्ड बन गया है, डेल्टा इंटू एक्स। ये नहीं है कि डेल्टा डेल्टा काट के भगा दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। और नीचे वाला जो डेल्टा टी है वो बता रहा है चेंज इन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी आज से 2000 साल पहले भी लोग जानते थे, आज से 500 साल पहले तक लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं जानते। सर 500 साल पहले तक माने 500 साल पहले किसी ने बताया इसे? हाँ, एक न्यूटन नाम का इंसान था, उसने बताया। तो आप यहाँ 15-16 कोई सेंचुरी है उसका, तो रफली मैं ये बोलता हूँ क्योंकि हिस्ट्री मेरा वीक रहता है थोड़ा। तो अब ध्यान से सुनिए, आप सोचो, खास बात हुई ना कुछ हिस्ट्री में कि 2000 साल पहले से हम लोग एवरेज वेलोसिटी जान रहे हैं, पूरी दुनिया जान रही है, और 500 साल पहले हिस्ट्री में कोई आया जिसने ये बताया हमें कि इंस्टेंट के वेलोसिटी के बारे में कैसे बात की जाए। एक दिन एक इंसान ड्राइव करते हुए निकला अपने मोहल्ले में, और पुलिस ने पकड़ लिया सामने में कुछ दूर चलने पर। उसने कहा कि फाइन दीजिए। क्या? किस चीज का फाइन? कि आपकी स्पीड जो है स्पीड लिमिट से ज्यादा है। उसने कहा स्पीड लिमिट का मतलब? उसका सर, इस जगह आप यदि 60 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड में चला रहे हैं फाइन बनती है। उसने कहा कि अच्छा, ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा चलती है का मतलब क्या है? तो उसने कहा मैं तो अभी घर से निकला हूं, मुश्किल से 200 मीटर आया हूं, तो ये 60 किलोमीटर कहां से आ गया? अब पॉइंट तो है। तो उसने कहा कि यदि आप ऐसे ही चलते रहेंगे तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चले जाएंगे। उसने कहा कि सामने तो गली अंत हो रहा है, ये रास्ता वहां से बंद हो रहा है, तो 60 किलोमीटर कैसे जाएंगे? ये तो है ही केवल 200-300 मीटर। कहा कि यार लफड़ा तो है। अब यहाँ पर उसने कहा कि यदि यदि ऐसे ही आप चलते रहे और यदि सीधी रास्ते पर गए तो 60 किलोमीटर, 60 मिनट में 60 किलोमीटर जाएंगे ना, आप 1 मिनट में 1 किलोमीटर चले जाएंगे। तो उसने कहा कि भाई ये सामने 300 मीटर पे ही तो है। तब उसने कहा कि आप 25 सेकेंड में 250 मीटर चले जाएंगे। कहा कि हाँ यार, आप तो ठीक है। तो आप यदि किसी इंस्टेंट के वेलोसिटी की बात करते हैं तो क्या दिमाग में आ रहा है कि इंस्टेंट का मतलब कि वो 1/4 सेकेंड भी नहीं, 1/4 के बदले 1/8 सेकेंड, 1/8 सेकेंड के बदले 1/16 सेकेंड, या होते होते डेल्टा टी इतना छोटा कि 2 का वहां पर कोई एग्जिस्टेंस रह ही नहीं जाए टाइम पे, तो वो बन जाएगा 1 इंस्टेंट।
तो जब आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे तो मीनिंग समझो उसका। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी की कहानी तो पका हो रहेगा यही फॉर्मूला, क्योंकि 2000 साल से यही चल रहा है। लेकिन आपको एक इंस्टेंट पे चाहिए ना। तो जैसे बंदे ने कहा कि 300 मीटर नहीं जा सकते हो तो 250 मीटर आप जा रहे हो ना 1/4 सेकंड में, माने आपकी स्पीड 60 किलोमीटर। यदि ऐसे ही छोटा करते जाएंगे तो एक इंस्टेंट भी तो मिलेगा। तो वो छोटा करते करते क्या कहेंगे, डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अच्छा, ये टेंस टू जीरो क्या है सर? सोचो, यदि डेल्टा टी तुम जीरो कर दोगे तो यदि टाइम का इंटरवल ही नहीं रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट कहां से आएगा? और डिस्प्लेसमेंट नहीं आया तो ऊपर भी जीरो और नीचे भी जीरो। जीरो बाय जीरो क्या होगा? नॉट डिफाइंड। तो आप डेल्टा टी जीरो नहीं कर सकते, डेल्टा टी जीरो नहीं कर सकते। ये डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी नॉट इक्वल्स टू जीरो। नीचे मेंशन किया मैंने, क्योंकि डेल्टा टी यदि जीरो कर देंगे तो फिर ये एक्सप्रेशन इनवैलिड हो जाएगा, जीरो बाय जीरो हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या मीनिंग होगा? तो ये मीनिंग होगा कि दो टाइम नहीं लेंगे। एवरेज का तो हमें पता है, दो अलग अलग टाइम, उसके बीच का इंटरवल, उतने में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, वो देगा एवरेज वेलोसिटी। लेकिन यदि आपने डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी कर दिया और डेल्टा टी टेंस टू जीरो कर दिया, अब जो मिलने वाला है, दैट विल गिव्स यू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये आइडिया समझ में आ गया? अच्छा ये बताओ, वो बचपन में, अच्छा एक बच्चे को ये नहीं समझ में आया। अच्छा, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी तक समझ में आ गया? यहां तक लास्ट वाला लाइन समझ में आ गया? अब मुझे बताओ, एक इंस्टेंट पर हम कहना चाहते हैं, एक इंस्टेंट का मतलब एक फोटोग्राफ देख के कहना चाहते हैं। तो फोटोग्राफ का मतलब कि वो तो एक खास क्लिक किया और आ गया। वहां पर टाइम इंटरवल क्या ले लोगे तुम? जीरो। यदि टाइम इंटरवल जीरो ले लोगे तो डेल्टा टी यदि जीरो हो गया तो डेल्टा एक्स भी जीरो हो गया। और ये तो नॉट डिफाइंड होता है ना, तो नॉट डिफाइंड था, इसीलिए 500 साल पहले तक इसका कोई मतलब लोगों के समझ में नहीं आता था। तो न्यूटन ने कहा कि आप क्या करो, डेल्टा टी लो, कुछ ना कुछ लो, लेकिन बहुत बहुत छोटा लो, इतना छोटा लो कि वो लगे कि जीरो है, लेकिन जीरो नहीं होगा वो। जैसे टाइम इंटरवल ले लो 0.00000000, लाइफ टाइम जीरो बोलते रहो, जाते जाते वन बोल के चले गए। तो 0.000000 लाइफ टाइम बोलते रहे, जाते जाते वन बोल के चले गए, जीरो नहीं वन बोल के गए। तो ये बहुत छोटा एलिमेंट हुआ ना, वैसा कुछ है ये डेल्टा टी। मतलब वो जीरो नहीं है, लेकिन इतना छोटा है टेंस टू जीरो। तो आप जब करते हैं एक इंस्टेंट, तो इंस्टेंट का मतलब ये, यदि जीरो मान लोगे तब तो काम नहीं बनेगा। तो टेंस टू जीरो, तो सर यदि टेंस टू जीरो लेंगे तब कैसे काम बनेगा? हाँ ये मैं बताता हूं कैसे काम बनेगा, जैसे न्यूटन ने बताया। और ये जो डाटा आएगा, इसको इतना बड़ा यदि मैं लिखता रहूंगा बार बार, तो तब तो मतलब हो जाएगा एग्जाम खत्म। तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्मूला, शॉर्ट नोटेशन दे दिया गया, डेल्टा के बदले डी एक्स बाई डी। इसके लिए शॉर्ट नोटेशन दे दिया गया डी एक्स बाई डी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए सिंपली भी लिख देना काफी रहेगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस बोलने में इतना आलस आ रहा है, लिखेगा कौन? तो इंसान बड़े समझदार होते हैं, उन लोगों ने सोचा कि भाई दो वेलोसिटी है ना, एवरेज वेलोसिटी जब लिखना होगा तो लिखूंगा, क्योंकि एवरेज आसान है लिखना। और जब इंस्टेंटेनियस लिखना होगा तो केवल वेलोसिटी बोल दूंगा, भी बोल दूंगा, और काम चल जाएगा, सब कोई मान लेंगे कि इंस्टेंट की बात कर रहा है। अच्छा, ये जो स्पीडोमीटर होगा गाड़ी में लगा हुआ, उसको जब तुम देखते हो तो वो कौन सा स्पीड बता रहा है? आधे घंटे पहले और बाद का एवरेज, एक इंस्टेंट का, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब भी उस मोमेंट पे, तो उस मोमेंट पे गाड़ी चली कहां? वही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, या इसी स्पीड से चलती रहेगी जो कितनी दूर जाएगी, ये ऐसे सोचो। तो अब आप मुझे ये बताओ, इंस्टेंट का क्या मतलब? कि भी यदि कहते हो तो ये एवरेज, भी यदि एवरेज कहते तो एवरेज कहते तब क्या लिखते?
डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, दो टाइम होता, मजे से लिखते फाइनल इनिशियल, एक्स फाइनल एक्स इनिशियल। लेकिन जब इंस्टेंटेनियस भी लिखते तो होता यही फॉर्मूला डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, लेकिन डेल्टा टी क्या होता, टेंस टू जीरो। ध्यान रखते हैं ये टेंस टू जीरो का मतलब डेल्टा टी जीरो कतई नहीं होगा, और इतना भी लिखने में आलस आएगा, इसे लिखेंगे dx बाई dt, जिसमें ना डी एक्स बाई डी टी इस सिंबल को कहते हैं। इतना बड़ा सिंबल का मीनिंग ये है। हाँ, सुनो सुनो, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डेल्टा टी वेरी स्मॉल, या तो ये लिखोगे या तो ये लिखोगे। और न्यूटन इतना आलसी था कि उसने अपने नोट में क्या किया है, एक्स लिख करके एक बिंदी डाल दी, उसने कहा ये पूरा का पूरा यही बताए। न्यूटन ने, उसे बहुत काम करना था तो इतना फालतू की चीजें नहीं लिखने के चक्कर में था, उसने क्या किया, अपने नोट्स में एक्स लिखा, बिंदी डाली और कह दिया ये टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, मान लो आगे जब भी एक बिंदी दिख जाए मतलब टाइम के रेस्पेक्ट। और इसे कहते हैं, इसे पढ़ते क्या है, ये जो dx बाई dt लिख दिया या x डॉट लिख दिया, इसे पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to t। x यहां पर पोजीशन यदि है, टाइम t। हाँ, दोनों यूज कर सकते हो, कभी कभार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूटन ने किया यार, तुम उससे कम हो। नोट्स तो दुनिया किसी को तो देगा ना, किसी को तो देगा, तो लिख के तो देगा कम से कम। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टाइम। और ये हाँ, ये पोजीशन ना भी होगा तो कोई और क्वांटिटी होगा, टाइम भी और हटा लो, छोड़ दो, पोजीशन भी हटाओ, टाइम भी। ये डिफरेंशिएशन एक, ये न्यूटन फिजिक्स के लिए काम कर रहा था ना, तो फिजिक्स में तो हम वेलोसिटी कैसे बताएंगे इंस्टेंट का, ये काम किया। अच्छा, ये और एक फोटोग्राफ में कार और साइकिल दोनों दिख रहा है, तो किसकी स्पीड ज्यादा, तो एक इंस्टेंट के फोटोग्राफ से ये फील ही नहीं आएगा कौन सा, सर कार, अरे वो उसमें ड्राइवर सोया हुआ होगा, बगल से साइकिल वाला आगे निकल रहा होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। आप लोग ये समझिए कि दो इंस्टेंट है, इंस्टेंस हो तभी वेलोसिटी का फील आएगा, एवरेज का तब भी नहीं है। लेकिन आपके जब तक दोनों के बीच का आंखों से ना दिखे तब तक आप वेलोसिटी को फील नहीं कर सकते, लेकिन मैथमेटिक्स फील करता है, वो डेल्टा टी वेरी स्मॉल करके, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो करके। अब यहाँ पर एक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरा वो इसका कुछ तो नाम रखोगे, इतना बड़ा नाम नहीं पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो इसे कहेंगे dx बाई dt। और वो भी नहीं पढ़ना है तो सीधे कहो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और वो भी नहीं बोलना है तो सिंपली वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जब भी कोई बोलेगा तो उसका मतलब होगा dx बाई dt। यदि पोजीशन हो r, यदि पोजीशन तुम्हारा y है तो वेलोसिटी होगा dy बाई dt। यदि पोजीशन z है, पोजीशन है रिप्रेजेंट करने वाला z, तो वेलोसिटी होगा dz बाई dt। यदि पोजीशन है r, पोजीशन है r रिप्रेजेंट करने वाला, तो वेलोसिटी कहोगे dr बाई dt। सर ये dr बाई dt का मीनिंग क्या है, तो एक ध्यान से देखना, आपसे पूछे एक फॉर्मूला आ गया जिसका डेरिवेशन नहीं दे रहा, फॉर्मूला क्या कहता है जो मैथ्स में आपको डिटेल और बताया, पावर n, देन dx by dt equals to n t to the power n minus 1। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला कहता है, अब इसका एग्जांपल देख लो, इससे तुम्हें क्या पता चला कि if position x of a particle
at time t is x equals to t square, x equals to t square, then find velocity at equals to 4 सेकेंड। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन फिजिक्स में आएगा, तो आपको अभी अभी ये मैंने बताया कि वेलोसिटी यदि किसी खास टाइम पर चाहिए तो सीधे सीधे याद आएगा आपको v इंस्टेंट का मतलब dx by dt, और x दिया कितना गया है, x दिया गया है t स्क्वायर, तो dx by dt कितना हो जाएगा, dx by dt हो जाएगा 2t to the power 2 minus 1, तो dx by dt जो v है ये कितना आ गया 2t। सर मेरे नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, यहाँ आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला देखिए और इसको अप्लाई करना सीखिए। तो dx by dt बताओ कितना होगा 5t to the power 4। यदि एग्जांपल देखिए यदि x है आपके पास t to the power 7, तो बताइए dx by dt क्या लिखने वाले हो आप, 7 बगल में आएगा t के पावर 6, यदि t to the power 9 तो dx by dt क्या हो जाएगा, dx by dt हो जाएगा 9 t के पावर 8। ये तो फॉर्मूला का एप्लीकेशन हो गया, और इस फॉर्मूले से आपको एक फिजिक्स का क्वेश्चन ब्लू कलर में लिखा हुआ दिख रहा है और उनका आपको सॉल्यूशन चाहिए। अब मुझे बताइए v कैसे लिखोगे, dx by dt बताओ तो dx by dt कितना हो गया, x कितना दिया गया था t स्क्वायर, तो dx by dt कितना लिखोगे बोलो, n बगल में आया, पावर कितना है t स्क्वायर 2t के पावर 2 माइनस 1 कितना हो गया 2t, और आप किस टाइम पर देखना चाहते हो एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2t, 2 इंटू टी, 2 इंटू टी को लिख देते हैं 2 इंटू 4 दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वेलोसिटी है दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपको किसी खास टाइम पे वेलोसिटी पूछेगा तो आपको क्या करना है, इस तरह के फॉर्मूले का यूज करना है। यदि ये फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो ये क्वेश्चन आपका छूट गया। यदि ऐसे फॉर्मूले आपने याद कर लिए तो ऐसे सारे फॉर्मूले मैं फिर से लिख दे रहा हूं, घबराओ मत। स्क्वायर देन dx by dt equals to 2t to the power 2 minus 1, dx by dt equals to 2t, और dx by dt को v कहते हैं 2t at t equals to 4 second, v equals to 2 into 4 that is 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये लिखा हुआ है। सॉल्व करने का ये तरीका समझ में आ गया आप लोगों को। तो हम लोग जब कभी फॉर्मूला देखते हैं तो ऐसे कुछ 10 फॉर्मूले या 15 फॉर्मूले आप 11th में सीख जाओ, और फिर 40, 50, 100, 200 मेरे आंसर कुछ तो करेंगे, आपके सिखा देंगे, और आप 500 क्वेश्चन जब गलत करोगे तो ऑब्वियस है फॉर्मूला अप्लाई करना सीख जाओगे, और उसके बाद फिर 1000 क्वेश्चन सही कर ही लोगे। तो कुल मिलाकर हमें अब क्या करना है, ऐसे कुछ फॉर्मूलों को याद करना है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला नंबर 2 कह देता हूं, इफ x इक्वल्स टू साइन t तो dx by dt कितना हो जाएगा cos t। इफ 3 कह देता हूं x इक्वल्स टू cos t तो dx by dt कितना हो जाएगा माइनस साइन t। इसको याद कर जाएंगे आप। इफ x इक्वल्स टू log t ln t तो dx by dt हो जाएगा 1 by t। इफ आप लोग लॉग पढ़ चुके हैं, इफ x इक्वल्स टू e टू दी पावर t, तो एक्सपोनेंशियल भी जानते होंगे, dx by dt e टू दी पावर t ही रहेगा। तो ये 5 फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, 5 फॉर्मूले बता दिए, और कुछ फॉर्मूले मैं शेयर कर दूंगा, एक फाइल ही मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। हाँ, e टू दी पावर t।
आपको एक फाइल शेयर कर दूंगा, उसको घर पे एनालाइज करिएगा, 10-20 फॉर्मूले होंगे, उनको याद कर जाइए। आएंगे। हाँ, फिफ्थ वाला फॉर्मूला है x इक्वल्स टू e टू द पावर t, तो dx बाई dt में कोई बदलाव नहीं रहेगा, ऐसे ही रहेगा e टू द पावर t। वो डिराइव करके रिजल्ट आता है, जैसे साइन बदल गया माइनस कॉस में, log t बदल जा रहा है 1/t में, कॉस बदल साइन बदल गया है कॉस में, कॉस बदल गया है माइनस साइन में, तो ये एज इट इज हमें याद रखना होता है। और सोचो यदि पोजीशन कांस्टेंट है, पोजीशन x जो है 5 मीटर फिक्स्ड, यदि फिक्स्ड है पोजीशन तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी 0। इसका मतलब आपने क्या देखा, dx बाई dt 0, इसका मतलब तो यही हो गया। तो when, यहां से कंसेप्ट याद रखो, when x is constant then dx by dt is 0, ये भी याद हो गया हमें। x यदि कांस्टेंट होगा तो dx by dt 0 होगा, क्योंकि हम तो फिजिक्स से समझ गए ना कि कांस्टेंट है, पोजीशन बदल ही नहीं रहा, तो वेलोसिटी 0, मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। और आप मुझे बताओ कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तो पता है आपको, एवरेज एक्सेलरेशन का डेल्टा v बाई डेल्टा t, और इसी में यदि डेल्टा t टेंस टू 0 कर देंगे तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा, इसे आप dv बाई dt लिखेंगे। तो आप ध्यान से देखिए कि यदि पोजीशन टाइम का रिलेशन है x इज t क्यूब, तो dx बाई dt क्या देने वाला है, 3t स्क्वायर, ये वेलोसिटी होगा। लेकिन यदि वेलोसिटी इक्वल्स टू है t टू द पावर 8, तो dv बाई dt क्या हो जाने वाला है, dv बाई dt हो जाने वाला है एक्सेलरेशन 8t टू द पावर 7, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो आपको आज एक नया एक्सेलरेशन, एक नया वेलोसिटी देखने का मौका मिला, जिन्हें हम इंस्टेंट पर देख रहे हैं। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, डायरेक्शन हटा लेंगे वेलोसिटी में से या वेलोसिटी का मॉड ले लेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड दे देगा। जैसे वेलोसिटी हमारे पास है 3i + 4j, बताओ तो स्पीड क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा 5, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा √3² + 4² 5, डायरेक्शन हटा दिया, आईजे गायब हो गया। तो इंस्टेंट का जो वैल्यू होगा वेलोसिटी, उसका मॉड ले लेंगे, मैग्नीट्यूड बताएंगे तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड दे। एवरेज में वैसा नहीं था, एवरेज में अलग डिफिनीशन था, पाथ लेंथ बाय टाइम टेकन, वो होता था एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, लेकिन यहाँ एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाता है। तो मैं आपको एक फाइल शेयर करूंगा, उसको एनालाइज करिएगा, आप उनमें क्वेश्चंस होंगे, सॉल्यूशन होंगे, आराम से देखिएगा। मॉड नहीं लेंगे तो आप एरो हटा लो, स्पीड कैसे लिखोगे, 3i या 5j 4j, कौन सा, तो 5, वो x कंपोनेंट है 3, y कंपोनेंट है 4, v वेक्टर कितना होगा 5 ना। ठीक, तो ये अभी के लिए इतना ही रखते हैं, कहानी कंटिन्यू रहेगा, एक फाइल आपके पास आएगा, उन्हें एनालाइज करिएगा आज।